मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन ने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा? सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर पढ़ा था अपन ने, कौन सा वाला? पॉलिनोमियल्स। और इस सेकंड चैप्टर में अपने को एक तो 2.1 एक्सरसाइज थी और एक 2.2 एक्सरसाइज थी। 2.3 जो है अपने कोर्स से हट चुकी है तो अपन उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2.2 एक्सरसाइज थे, उसमें अपने पास ओनली 2 तरीके के क्वेश्चन थे। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आज अपन जो है वो नया चैप्टर पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन को कैसे करना था, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ये बी अपॉन ए और ये अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उस फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को ये करना था कि अल्फा बीटा मतलब जीरो निकालने थे पॉलिनोमियल के और उनको वेरीफाई करना था। ये क्या है? कोएफिशिएंट है और ये जीरो है, तो इनके बीच में इस तरीके से रिलेशन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? इनकी वैल्यू दे रखी थी, अपन को क्या बनानी थी? इक्वेशन बनानी थी। तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे थे और सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन थे, ठीक है। सिर्फ 2 टाइप के अपने पास क्वेश्चन है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत छोटी एक्सरसाइज थी और 3 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है सिर्फ इस एक्सरसाइज से। तो या तो ये ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा, 2 तरीके के क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक। तो इन दोनों क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता देना कि सर नहीं आया कोई सा भी। वैसे मैंने समझा दिया है तुम लोगों को अच्छे से, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। आज अपन जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर कंटिन्यू तो पढ़ा ही नहीं रहा। देखो मैंने तुम्हें पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाया? 5th चैप्टर, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर पढ़ाया? सेकंड चैप्टर। और अब कौन सा पढ़ाऊंगा? अब पढ़ाऊंगा 4th चैप्टर, ठीक है। अब तुम बोलो कि सर कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ा रहे? बोलो हाँ हिमांशु, बोल भाई कि कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ा रहा? देखो कंटिन्यू इस वजह से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि स्टार्टिंग में मैं तुम्हें 80 में से 40 मार्क्स का, कितना? 80 में से 40 मार्क्स का स्टार्टिंग में उन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा जो बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। आसान चैप्टर है मतलब उनको हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। समझदार से समझदार और ज़्यादा समझदार से ज़्यादा समझदार, ठीक है। तो देखो ये वाला जो चैप्टर था मैंने तुम्हें बताया था पहले कितने नंबर का था, ये 5 मार्क्स का था, ठीक है। ये जो सेकंड चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है? वो 3 मार्क्स का था। और ये जो 4th चैप्टर जो अपने पास अब आ रहा है ये भी कितने मार्क्स का है? कम से कम 4 और 5 मार्क्स का, ठीक है। ये मैं कंफर्म करके बता दूंगा तुम्हें कि ये कितने नंबर का आता है, 4 नंबर में आता है या 5 मार्क्स में आता है। तो कितने मार्क्स हो गए ये? देखो 3 चैप्टर पढ़े हैं और कितने मार्क्स हो गए? 13 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, मतलब 8th चैप्टर और 9th चैप्टर, ठीक है। ये 4th चैप्टर पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो ये 8 और 9 चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स के। तो मतलब इस तरीके से कितने मार्क्स हो गए तुम्हारे? 23। मतलब ओनली 5 चैप्टर पढ़ोगे आप और कितने नंबर आ जाएंगे आपके? 23। तो 23 नंबर का मैटर में पढ़ाऊंगा, तुम कितने लेके आते हो ये तुम्हारे ऊपर मैटर करता है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं, अपन ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते, नहीं तो फिर बोलोगे सर आप तो चालू हो गए आज। तो चलो अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। अब मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? हाँ भाई कौन बताएगा? लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने, याद करो पॉलिनोमियल्स के अंदर। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, फिर क्यूबिक पढ़ी थी। तो देखो ये जो मैं सामने लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जो सामने लिखी हुई है इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हो तुम इसका बताओ? इसके अपन रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रूट मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसको आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी अभी इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उस वाली एक्सरसाइज में 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद करो। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा था उसमें, हैं उसमें यही करा था, तो मैं एक्स की वैल्यू निकाली थी और अल्फा और बीटा के फॉर्म में दो वैल्यू निकाली थी, नहीं निकाली थी? बताओ बच्चों, अल्फा और बीटा निकाला था नहीं निकाला था? अभी मैं जिसकी बात कर रहा था 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर निकाली थी ना। तो वो जो इक्वेशन थी वो कौन सी इक्वेशन थी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी। आ रहे हो बात समझ में? तो उसके दो रूप निकले थे, अल्फा और बीटा। तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन को आगे समझना है, समझ रहे हो? इस वजह से सेकंड चैप्टर के बाद में मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? फोर्थ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तुमने ये जो फोर्थ चैप्टर में जो इक्वेशंस आएंगी वो जानी पहचानी निकलेगी। ठीक है ना? कैसे निकलेगी जानी पहचानी अभी बताता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें थ्योरी नहीं है अभी, जो पहली अपनी एक्सरसाइज है 4.1 जो अपनी एक्सरसाइज है उसमें थ्योरी नहीं है, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये, कौन सी? पेन नहीं चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कौन सी? ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो अपना जो पहला क्वेश्चन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला लिखा हुआ है इसके अंदर बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है और इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। कहाँ गया ये क्वाड्रेटिक, मतलब किस फॉर्म में होनी चाहिए? इस फॉर्म में। अभी इस फॉर्म में नहीं है ना ये, तो इस फॉर्म में बदलेंगे इसको। बदलो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ, मुझे आता है तो होगा ही नहीं अपन को। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। इसको इससे ओपन करो, तो सबसे पहले तो क्या, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ये तो इसको ओपन कर दिया। ठीक है, इधर आओ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 के साथ जाएगा 2x होगा, ये इसके साथ जाएगा माइनस का 6 होगा। ठीक है, चलो सोल्व करें इसको। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस का 6। बताओ क्या होगा इसमें आगे? 2x से 2x कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? हाँ भाई, 2x से 2x कट जाएगा। देखो यहाँ पर इस 2x से 2x गया, प्लस का था, ये भी प्लस का था। x स्क्वायर प्लस 1, ये 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। क्या हो गए? x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6 बराबर 0। देखो इसको देखो और इसको देखोगे और इसको देखो और इसको देखो, इसको लग गया मेरे। देखो उसको क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही नहीं दिख रही है? दिख रही है, दिख रही ना भाई? तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 1, b कितना है? 0 और c कितना है? 6। ये जो है इसके जैसी दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में? मतलब जो भी अपन को क्वेश्चन में दे रखा है इस वाले एक्सरसाइज में, उसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये आ गया समझ में? चलो
सेकंड क्वेश्चन एक और करके देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपको आया नहीं आया समझ में। देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बताओ कौन सा बताओ। 6 बता देता हूँ। 6 में लिखा हुआ है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बताओ क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। क्या होगा इसका स्क्वायर ओपन करने पर, x² + 4 - 4x, ठीक है। ये x² 3x + का 1, बताओ क्या लिखेंगे इसको। x² से भी x² कट गया, इस 4 को इधर भेज दो, 3x + 4x + 1 - 4 = 0, 7x - 3 = 0। अब ये बताओ, इसमें x² की टर्म नहीं है, x² की टर्म नहीं है ना, तो अब x² की टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक हुई क्या। फर्स्ट का 6 क्वेश्चन, बताओ क्वाड्रेटिक हुई क्या। ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ। तुम कहोगे कि सर इसको तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 0x² + 7x - 3 = 0। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। a की वैल्यू 0 लिख दो सर, बोलो a को क्या लिख सकते हैं अपन, 0 लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं 7, c को क्या लिख सकते हैं -3, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे नहीं लिख सकते। देखो अगर इक्वेशन में स्टार्टिंग में कहीं पे x² आ रहा है तो अपन उसमें b को 0 मान सकते हैं, पर जब यहाँ पे x² का कोई टर्म नहीं आ रही है तो उसको आप क्वाड्रेटिक नहीं कहोगे, उसको क्या कहोगे बताओ। ऐसे पढ़ी होगी ax + b = 0, क्या कहते हैं इस इक्वेशन को, इसको लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लीनियर कहते हैं। और इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको सिर्फ आपको ऐसे लिखना होगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन करना, ठीक है। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया तुम्हें और 6 क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक है। इस तरीके से चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। थैंक यू।